ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। इसके बीच में एक महत्वपूर्ण पहलू की तरफ ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। जी। वो एक ये कि ये जानते हुए भी या ये सतह पर दिखते हुए भी कि हिंदू मुस्लिम या सांप्रदायिक वैमनस्यता का मुद्दा वो सतह पर बहुत कारगर नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से लेकर आखिरी चुनाव तक और इसको और सघन अभियान के तौर पर लेते गए, और एक पैरेलल मशीनरी, एक समानांतर तंत्र, वो लगातार लोगों के बीच में ये संदेश देता रहा दो बातें। एक कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो मुसलमानों का राज होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो मुसलमानों और यादवों की गुंडागर्दी ये होगी। पिछड़ी जातियों के बीच में यह भ्रम फैलाने का लगातार प्रयास चलता रहा कि यादव राज होगा, यादव राज होगा। दलितों के बीच में उनको पुराने वाकयों का डर दिलाया जाता रहा। तो एक पूरा नेगेटिव कैंपेन जो है, जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो है चलता रहा, उस नेगेटिव कैंपेन को हम केवल ये देखते रहे। देखिए, इसमें हमारी भी गलती है, आपकी भी गलती है। हम सतह पर जो चीजें आराम से नजर आ रही थी, हम उन चीजों को देखते रहे। हम ये नहीं जानते रहे कि सतह के नीचे भी क्या चल रहा है। सतह के नीचे क्या हो रहा था? सतह के नीचे बड़े पैमाने पर हिंदुआइजेशन हो रहा था, हिंदूकरण हो रहा था। बड़े पैमाने पर लोगों को ये बताया जा रहा था कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, इनकी सरकार आएगी। हम हैं तो हमने आजम खां, मुख्तार अतीक और इनको उनको हमने जेल में रखा, ये आ जाएंगे तो इन सबको बाहर कर दिया जाएगा, ये सब फिर एक बार आतंक फैलाएंगे। हम आएंगे तो कम से कम पिछड़ी जातियों के हिस्सों की हकमारी पूरी वो यादवों के हाथ में नहीं जाएगी। आप सबका भी अपना योगदान होगा, आप सबको भी अपना हिस्सा होगा। ये बहुत सारी चीजें, देखिए, पिछड़ों को भी एकता न हो सके, पिछड़े अपने से टूटे ना, उनको यादवों के खिलाफ कैसे बना के रखा जाए। दलितों को ये याद दिलाना कि तुम्हें मिला नहीं कुछ, लेकिन हमारे राज में तुम्हारे ऊपर अत्याचार नहीं होता था, इनके राज में तुम्हारे ऊपर मुकदमे होते थे, तुम्हारे साथ क्या होता था। ये बहुत सारी चीजें होती गई। दूसरी बात ये भी है कि ब्राह्मणों का जो गुस्सा था, जिसको जो सतह पर दिखाई पड़ रहा था, उस गुस्से को कैश कराने की भी कोई कोशिश विपक्ष की ओर से नहीं की गई। बहुत छोटे मोटे रस्मी अगर एक आध बयान बातें हो गई हो, न टिकट के स्तर पे, न उनके नेताओं को आगे फ्रंट पर लाकर एक उस तरह का, क्योंकि अगर उनको लाते सामने, अगर वो मोर्चे पर सामने नजर आते, वो लीड लेते अगर कैंपेन में, तो उससे ये बहुत कुछ हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो है ये डाइल्यूट होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो देखिए, ईवीएम में क्या गड़बड़ी थी या क्या प्री लोडेड था, पहले से फीड किया गया था, पोस्टल वोटों में क्या किया गया, इनके साथ साथ ये भी चीजें देखनी चाहिए कि भाई सतह के नीचे भी कुछ चल रहा था, जिसकी तरफ शायद हम लोगों का ध्यान नहीं गया, या हम लोगों ने उस चीज को उतनी गंभीरता के साथ नहीं लिया। अभी भी जब मतगणना चल रही है तो आप गौर से अगर देखें, मैं आपके यहाँ देर से आप आया, मैं इस चीज को जज करने में जुटा हुआ हूँ, तो आप देखें कि अभी भी 88 सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा है। कभी कोई आगे हो रहा है, कभी कोई पीछे हो रहा है। ये जो मार्जिनल सीटें हैं, इन मार्जिनल सीटों पर कौन कौन सी चीजों का असर होता गया है, इस चीज को आप देखें। आप देखें, मुजफ्फरनगर में 6 सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की लीड हो चुकी है, और लीड भी ठीक ठाक हो चुकी है। ऐसा क्यों हुआ है? हम तो ये देख रहे थे, या सतह पर हमको तो नजर आ रहा था कि कोई हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं है। फिर ये मुजफ्फरनगर में क्या होता है? तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन चीजों की तरफ देखना चाहिए। देखिए, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।